हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मतलब मैं टेंस की जो सीरीज स्टार्ट की हूँ ना, तो उसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं बता रही हूँ एज अ सीरीज। तो इसके फर्स्ट सीरीज में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, है ना, उसके जो एसर्टिव सेंटेंस यानी एज ए पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग रूल के थ्रू हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को, ये सारा मैंने बताया था। तो आज मैं बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है ना, तो उसको हम लोग किस तरीके से उसके नेगेटिव सेंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले नेगेटिव को किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो देखेंगे, है ना। तो ऐसा कोई भी काम जो बोलते समय नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है ना, कि कोई भी काम एट अ मोमेंट जब कर रहे हो उसी समय बोल भी रहे हो, या जो काम कर रहे हो, कोई अगर पूछा क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम जो भी कर रहे हो उसको तुम बोल रहे हो कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। यानी जब तुम कर रहे हो, है ना, एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी उसी समय वो काम हो रहा है, तो फिर वो क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस उसको बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो। तो अब वही मान लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म क्या है, कि जब तुम बोल रहे हो उस समय तुम उस काम को नहीं कर रहे हो, अगर तुमसे कोई कुछ पूछा तो फिर कैसे बोलेंगे। सबसे पहले इसका रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इज एम आर को। और हर एक टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसा मैं आगे आगे बताते जाऊंगी, जैसे जैसे मैं टेंसेस को समझाऊंगी। तो फिर यहाँ पर जस्ट यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद नॉट लगता है। यानी एक चीज़ बाय ट्रिक याद भी रखिएगा कि थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट लगता है, क्योंकि कई बार होता क्या ना कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट को लगाने के सेंस में, कभी कभी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, कभी सब्जेक्ट से पहले नॉट लगा देते हैं। तो बाय ट्रिक याद रखिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और थर्ड नंबर में यहाँ पर नॉट लगता है, और वर्ब में आईएनजी लगता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म इसलिए लगता है क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा है, तो वर्ब को हम लोग आईएनजी फॉर्म से बताते हैं, ताकि पता चलता है आईएनजी फॉर्म ही उस चीज़ का संकेत देता है कि कंटिन्यूअसली हो, चाहे ये पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करे या फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज़ करे। कंटिन्यूअस जहाँ आ गया तो बस समझ लो कि आईएनजी वर्ब में लगेगा, है ना। तो ये सबको एज ए ट्रिक भी याद रखना है। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। दे आर नॉट लर्निंग, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कोई चीज़ को कंटिन्यूअसली बता रहे हैं कि वो चीज़ नहीं हो रहा है एट अ मोमेंट, है ना, जस्ट हैपनिंग ऑन द टाइम, मतलब जिस टाइम में बात हो रहा है उस टाइम में वो काम नहीं हो रहा है। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे इज, जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो, ये तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किस तरीके से होता है देख लेते हैं। अगर ही, शी, किसी एक का नाम यानी सिंगुलर पर्सन का नाम, और इट हो तो इज लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। और अगर आई हो, सब्जेक्ट आई हो, तो आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, इसको याद रखना है, आई के साथ एम लगेगा, ये तो पता भी होता है। और यहाँ आर किसके साथ लगेगा, जो भी प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है ना उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में क्या ले लेंगे, वी, है ना, हम लोग, दे, वे लोग, और यू, ठीक है, ये प्लूरल वे में आता है। तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा जैसे ही, शी, नेम, जैसे ये सब प्रोनाउन होते हैं ना, तो ये अगर रहा तो इज लगाएंगे, और आई के साथ ऑब्वियसली, और मतलब एज यूजुअल एम लगता है। हो गया। तो अब इसका क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल, है ना, मैंने इसको बताया भी। दे आर नॉट लर्निंग, तो दे था, दे के साथ हम लोगों ने क्या लगाया, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, शी इज़ नॉट कुकिंग डिनर, वो डिनर नहीं बना रही है ना। मान लो हम लोग किसी के बारे में बोल रहे हैं कि कोई डिनर नहीं बना रही है ना, तो उस समय क्या बोलेंगे हम लोग, शी इज़ नॉट कुकिंग डिनर। मान लो इसका क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि वह क्या कर रही है, तो फिर कैसे पूछेंगे, व्हाट इज शी डूइंग, ठीक है, व्हाट इज शी डूइंग। हम लोग मान लो किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ पूछ रहे हैं,
कि कोई लड़की है वो क्या कर रही है जिसको हम लोग जानते हैं, तो शी लगा दिया। अगर नाम भी रख सकते हैं ना, सीता इज़ नॉट कुकिंग डिनर, सीता कुकिंग नहीं बना, खाना नहीं, रात का खाना नहीं बना रही है ना। तो कोई काम एट ए मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस समय भी हम लोग क्या लगाएंगे, ये मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको लेते हैं। और अगर सिंगुलर है, देखो यहाँ पर शी है, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक है, तो उसके साथ वर्ब में हम लोगों ने क्या लगा दिया, वर्ब IN मतलब इज फॉर्म ले लिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंगुलर पर्सन के बारे में बताता है, प्लूरल को आर बताता है, आई के साथ एम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर दिक्कतें आती है कुछ समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैं बता दूंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस है, इंटेरोगेटिव सेंस बनाएंगे इसी का, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही हम लोग इंटेरोगेटिव सेंस बनाते हैं। क्योंकि देखो जब किसी टेंस को हम लोग किसी का पॉजिटिव बात करते हैं तो नेगेटिव भी बात करते हैं ना, और उसी टेंस में हम लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसीलिए सारे फॉर्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अब यहाँ पर देख लेंगे कि क्या है क्वेश्चन फॉर्म को जो हम लोग लेते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंस में कैसे लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर्ड्स, 2 तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। एक होते हैं कि यस नो, और जिसको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी बोलते हैं, और सेकंड होता है WH वर्ड्स और WH फैमिली क्वेश्चन। तो इसको मैं थोड़ा सा डील करूंगी, फिर इधर में विथ एग्जांपल बताऊंगी। देखो यस नो क्वेश्चन जो होते हैं ना, या फिर उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, यही हेल्पिंग वर्ब है ना, मैंने बताया था। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, तो इसी को जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ना, तो इसी को स्टार्टिंग में लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे का जो भी है सब्जेक्ट वगैरह उसको लगाते हैं। तो अब एक कंसेप्ट समझ लेंगे कि अगर हम लोगों को किसी से यस नो क्यों बोलते हैं, अगर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले को यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो यस नो क्वेश्चन है ना, अगर तुम किसी को बुलवाना चाहते हो, जैसे तुम किसी से सवाल कर रहे हो और डिटेल में नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतना उससे पूछना चाहते हो कि भाई कोई काम हुआ है या नहीं है, हाँ और ना में जवाब। जैसे यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, जब हम लोग किसी से कोई सवाल करते हैं जिसका जवाब हाँ या ना यानी यस और नो में आता है, तो उसे यस और नो क्वेश्चंस कहा जाता है। मान लो तुम किसी से सवाल कर रहे हो जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में आएगा, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिल रहा है, और तुम्हारा सिर्फ मोटिव इतना है कि तुम उससे हाँ और ना जानना चाहते हो किसी भी चीज़ के मैटर को लेके, तो बस अगर ऐसा जानना चाहते हो तो यस नो क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, है ना, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ देख लेंगे कि किस तरह से होता है। मैंने बताया ना कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इसको इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़मार क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन भी बोलते हैं और यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो अब देखो इज एम आर से स्टार्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इज एम आर को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इज किसके साथ लगता है, ही, शी, कोई एक सिंगुलर नेम और इट, है ना, ये बताता है कि सिंगुलर पर्सन को। और एम लगता है तुम्हारा हमेशा से ही आई के साथ लगेगा, और आर होता है प्लूरल, तो आई किसके साथ लगेगा, यू, वी, यू और दे। ओके, ये लगता है आर के साथ। तो जैसा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है उस हिसाब से यहाँ पर यस नो क्वेश्चन लगाना है। अगर इसको गलत करोगे ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं होता है तुम्हारे क्वेश्चन का, है ना। हमेशा याद रखोगे कि इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर किसके साथ लगेगा, यू, वी, दे, यानी एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब इसका क्या रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यस नो से हम लोग उसका रिप्लाई चाहते हैं, यस नो हम लोग को हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो इज, एम, आर ये सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा यहाँ सब्जेक्ट होगा वैसा यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर वही मतलब एज यूजुअल जो हम लोग ING लगाते हैं, तो वर्ब में वो चीज़ लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म ही है ना, भले क्वेश्चन है लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म का है। ठीक है, राइट। अब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब इसको किस तरीके से यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे आर दे ईटिंग लंच,
क्या वे लोग खाना खा रहे हैं, मतलब हम लोग को जानना है कि एज अ मूवमेंट क्या कोई चीज़ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन इज हैपनिंग नाउ, क्या अभी कोई एक्शन हो रहा है। तो सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, किसी से जानना चाह रहे हैं, है ना, वी वांट टू नो दिस, कि हम लोग जानना चाहते हैं कि कोई काम एज अ मूवमेंट हो, मतलब एज ए सिचुएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे पूछेंगे, देखो अब यहाँ पर दे, हम लोग दे मतलब वे लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ दे लगा दिए, तो दे प्लूरल में आ रहा है। मैंने क्या कहा, देखो कि दे आर हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हम लोग आर को उठा के रखेंगे, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है, यस नो से जवाब चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग आर यहाँ पर रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब आर के साथ जो भी सब्जेक्ट को हम लोग को यहाँ पर लगाना है वो सब्जेक्ट लगाएंगे। तो आर दे लगा रहे हैं कि वे लोग खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो आर दे ईटिंग, वर्ब है, ईट क्या है, वर्ब क्या होता है, खाना पीना, उठना जागना सोना, है ना, जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे ईट, स्लीप, गो, सीट, ये सारा चीज़ क्या है, वर्ब है, जो भी क्रिया, जो भी काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब, ईट है, खाना खाना, तो इसीलिए वर्ब में आईएनजी जो मैंने बोला ये ईटिंग में लग गया। तो क्या होगा, आर दे ईटिंग लंच, ओके। तो जब सवाल पूछते हैं ना तो वॉल्यूम थोड़ा सा हाई जाता है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। अगर इसको तुम एफर्मेटिव सेंटेंस जैसा बोलोगे तो ये फिर सही नहीं लगता है, क्योंकि जब जिस टोन में हम लोग हिंदी में बात करते हैं ना, उसी टोन में अगर सवाल कर रहे हो तो थोड़ा सा वॉइस अप जाता है, क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से, कोई सवाल कर रहे हो किसी से। तो फिर कैसे पूछोगे, जैसे यहाँ पर है आर दे ईटिंग लंच, तो क्या पूछोगे, आर दे ईटिंग लंच, क्या वे लोग खाना खा रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। यहाँ पर प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे के साथ लगा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये सिंगुलर पर्सन के साथ भी लगा लेते हैं। जैसे हम लोगों को पूछना है कि क्या वह टीवी देख रही है, तो इसका जवाब क्या आएगा कि हाँ देख रही है या फिर नहीं देख रही है, यस और नो में। तो यस नो में क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सबसे पहले देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। तो बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो शी क्या है, शी किसी लड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़की हो लड़का कोई भी हो, सिंगुलर सेंस के लिए हम लोग ईजी लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर शी लगा दिए, सिंगुलर सेंस आ गया तो ईज यूज़ करें, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ईज लगेगा, ही शी कोई भी सिंगुलर नेम और इट के साथ लगता है ईज। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल। देख लो, रूल के साथ साथ हमेशा मिलाया करो, मैं जो भी चीज़ बताती हूँ देखो रूल के साथ देखा करो कि रूल के साथ किस तरीके से बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी था इसलिए मैंने ईज लिया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता दे तो मैं क्या लेती, आर लेती। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता वी तो भी मैं आर लेती। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो अगर हम लोग यहाँ पर ही लगा तो ही के साथ भी मैं ईज लेती। अगर इट होता तो इट के साथ भी ईज लेती। तो इस तरीके से इसको लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा चीज़ बताया है कि इज ही शी नेम इट, एम आई और आर वी यू दे के साथ लगता है, ओके। अब देखो ये कैसे हम लोग बना रहे हैं, इज शी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रही है। तो यस है ना, शी मतलब कैसे इसका जवाब देंगे, शी इज़ वॉचिंग टीवी, है ना, हाँ वह टीवी देख रही है। सवाल कर रहे हैं तो यस और नो में जवाब मिलेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके क्लियर। तो अब देखेंगे दो तरीके का होता है ना क्वेश्चन वाला जो हम लोग पूछते हैं, मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहला तो था हेल्पिंग वर्ब से जिसको यस नो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इसका जवाब हम लोग यस और नो में दे देते हैं। तो और सेकंड क्या है, WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स क्वेश्चन क्या है ना कि इसमें ना डिटेल में दिया जाता है आंसर, कोई भी अगर सवाल किया तो उसका डिटेल रिप्लाई किया जाता है। तो देखेंगे इसका भी थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा है, जब हम लोग किसी से कोई सवाल करते हैं और हमें डिटेल जवाब चाहिए तब हम लोग WH वर्ड से सवाल पूछते हैं, मतलब डिटेल आंसर चाहिए, कोई यस और नो से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर हम लोग को डिटेल जवाब चाहिए। तो वैसे WH वर्ड्स होते क्या हैं, WH वर्ड्स होते हैं जितने भी WH से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सारे WH वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम एक्सेट्रा, ठीक है, जितने भी होते हैं। खाली ये जो हाउ होता है ना ये सिर्फ इससे आता है, लेकिन इसको भी इसी का फैमिली ही माना जाता है, ओके। तो चलो अब इसका WH का देख लेते हैं एग्जाम्पल्स और रूल, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल देखेंगे,
और डिटेल आंसर देना वो तो मैंने बताया ही। तो WH वर्ड्स सबसे पहले, उसके बाद ये जिस टेंस का है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे और जिस फॉर्म का है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा कि हर एक टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, मैं तो बताते भी जा रही हूँ। और ये उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, कभी भी WH के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाना है। अगर WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये फिर कंजंक्शन फॉर्म में ये आ जाता है सिचुएशन, है ना। फिर वी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सारा चीज़ सेम रहता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर WH वर्ड्स है ना, तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जिस टेंस का हम लोग सवाल पूछ रहे हैं उसी टेंस का लगाना है। और जो मैंने रूल बताया वही बताया है, वही है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही शी, सिंगुलर नेम और इट लगता है। अगर प्लूरल हो तो वी यू दे और आई के साथ एम लगता है। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वेयर आर दे गोइंग, मतलब वे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब ये वेयर लग गया, WH हो गया, तो कहाँ जा रहे हैं। अब इसका डिटेल आंसर देना पड़ेगा, है ना। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू पार्क, कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू वॉचिंग मूवी। तो कोई भी जवाब डिटेल में देंगे। तो डिटेल में क्यों देंगे, क्योंकि WH से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेंगे, हाउ इज शी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ती है। तो अब इसमें डिटेल देना पड़ेगा कि वो कैसे पढ़ती है ना। तो क्या बोलेंगे, शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या बोले, यूज़ डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी को यूज़ करके वो पढ़ती है। या फिर शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर वेरी लाउडली, बहुत तेज़ पढ़ती है। तो कोई भी चीज़ को अगर वो पढ़ती है तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, डिटेल में आंसर देंगे तो होता है। अगर यहाँ पर हम लोग जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो एक यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाएंगे ना इसी का, जैसे क्वेश्चन और जो नकारात्मक, तब दोनों साथ में आएगा। तो जैसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ रूल पहले ले लेते हैं, नहीं इंटरोगेटिव नेगेटिव का, और इसको नहीं इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड को इंटरोगेटिव, ये इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चंस, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। तो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म है ना, कि जब हम लोग किसी से कोई चीज़ का सवाल पूछते हैं। तो अब इसको नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में चलेगा। तो इसका रूल क्या बनेगा, इसका देखो रूल क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस लगेगा यहाँ पर नॉट, फिर होगा यहाँ पर वर्ब ING फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्या है कि इसमें क्वेश्चन और ये जो नॉट नेगेटिव दोनों साथ में है। तो बनाते हैं इसका एग्जाम्पल, किस तरह बनेगा देखते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, ऐसे सवाल पूछते हैं ना, तो वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, वह जा रही है क्या लग जाएगा, शी लगेगा। तो क्यों का सबसे पहले देखेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, WH क्या होता है, क्यों का होता है वाई, तो वाई लिखेंगे एकदम अकॉर्डिंग टू रूल, बस बैठाते जाना, बस देखो मैं कैसे बैठा रही हूँ। तो वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो वाई जा रही है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, और वह शी है, तो शी का क्या लग जाता है, इज लग जाता है। मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो शी हम लोग लगा रहे हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज लगा देंगे। वाई इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, ये स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इज क्यों लगाए, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और नॉट, और एक चीज़ याद रखो, मैंने बोला ना थर्ड नंबर पे नॉट लगता है, लेकिन जब WH से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब ये जो नॉट है ना ये 4th नंबर में हो जाता है। बस यही एक रूल थोड़ा सा चेंज होता है, इसको याद रखना है, क्योंकि WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद सब्जेक्ट तो लेना ही है, इसलिए उसके बाद नॉट आता है। तो नॉट का जो पोजिशन होता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं WH क्वेश्चन, तो फिर 4th नंबर में लगता है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ आता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।